फर्दे वाहिद ने इस मुल्क को तबाह किया, चाहे मार्शल लॉ हो या कोई और। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जब मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं, मार्शल लॉ लगे तो हल्फ भुला दिया जाता है, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल लॉ आने पर हल्फ भूल जाते हैं। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की है। पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट कहती है इन्होंने ठीक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। अदालत की आजादी अगर अवाम के लिए हो तो इसका दिफा करना चाहिए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दे, क्या उस कानून साजी से अदलिया की आजादी मुतासिर होगी? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने सवालात उठा दिए, रिमार्क्स दिए, इख्तियारात को कम नहीं बल्कि बांटना जा रहा है। इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादिम है या नहीं, ये बताएं। जितना बारीकी में जाएंगे ज्यादा वक्त लगेगा। इस केस ने आज के बाद नहीं चलना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवाम का इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर हुआ? क्या जब अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास था तो इंसाफ तक रसाई मुतासिर नहीं होती थी? जस्टिस अतर मिनल्लाह का वकला से इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सवाल यह है अपील का हक देना इख्तियार किसका है? जब आइन ने अपील का हक नहीं दिया तो यह आइनी मंशा नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप अपनी दरख्वास्त के मुताबिक मान रहे हैं कि पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट इतनी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आइन से साबित कर दें कि ये एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की बराह रास्त फुल कोर्ट समाअत। हम दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, दोनों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। कौमी एपेक्स कमेटी की अहम बैठक में एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद में इजलास की सदारत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और हसास इदारों के सरबराह भी शरीक हुए। इजलास से कबल निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। मुल्की सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शरपसंदी फैलाने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में फैसले। शरपसंदों के सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। मोहसिन नकवी का शरपसंदों और जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अदियाला जेल में होगा। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने खत लिखकर चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत कानून से राय तलब की थी। बुशरा बीबी की अपने शौहर चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर नंबर लगाकर 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद मियां नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर को खुश आमदेद कहने, वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाबा रहमते के फैसले के बायस पाकिस्तान बहरानी कैफियत में मुब्तला हुआ। नए पाकिस्तान का तजुर्बा न करते तो सी पैक 2022 में मुकम्मल हो जाता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फितने की हुकूमत खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया नवाज शरीफ ने बहरान से निकाला। कायद नून लीग हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे।
आजाद कश्मीर असेंबली में तहरीक इंसाफ मजीद एक नशिस्त से महरूम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने LA-35 जम्मू 2 की नशिस्त पर धांधली साबित होने पर इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। PTI के उम्मीदवार चौधरी मकबूल गुज्जर की असेंबली रुकनीत खत्म। नून लीग के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू किया था। माली साल 2024 में GDP की शरह नमू 1.7% तक पहुंचने का इम्कान। माली साल 2025 में मौशी नमू 2.4% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तानी मईशत के मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी और बरामदात में कुछ बेहतरी नजर आएगी। दरामदी पाबंदियों में महदूद नरमी से करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। गुर्बत की शरह 39.4% तक पहुंचने का इम्कान। मईशत को सियासी बेयकीनी की सूरत हाल का सामना है। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 285 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 75 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,702 की सतह पर ट्रेडिंग। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए आइंदा 4 सालों के लिए GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। वजारत तिजारत ज़राए के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बरामदात $9 अरब सालाना से ज्यादा हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह। फैसला हो गया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। वो अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस इरफान सआदत ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सआदत से हलफ लिया। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर 2 अक्टूबर को रिटायर हो गए थे। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। बरसी पर उनकी अहलिया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद बनी सुनो पाकिस्तान की मेहमान। मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए पहली मुलाकात से लेकर यादगार वाकयात तक खुलकर इजहार ख्याल किया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाकयात यकीन के साथ।